नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार जितना महत्व पूजा पाठ करने का बताया गया है, उतना ही महत्व पूजा पाठ के साथ दीपक जलाने और फूलमाला अर्पित करने का बताया गया है। मित्रों, ज्यादातर लोग भगवान के सामने दीपक जलाकर मंत्रों का उच्चारण तो करते ही हैं। आप लोग भी करते होंगे। मित्रों, जो लोग भगवान के सामने बैठकर देर तक पूजा नहीं कर सकते, वे लोग एक दीपक तो अवश्य ही जलाते हैं, लेकिन उसी समय हम कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जिनका हमें दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आखिर वो गलतियां कौन सी है, चलो जानते हैं। मित्रों, दीपक की अर्ध जली हुई बाती, फूल और धूप बत्ती आदि की राख का हमें क्या करना चाहिए जिससे इनका अपमान ना हो और हम दुष्परिणाम होने से बचे रहें। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, रामायण का पाठ हो या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हो, इन सभी पूजा पाठ को करने से पहले हम सबसे पहला काम दीपक जलाने का ही करते हैं। हम भगवान के प्रति अपनी आस्था और अपने विश्वास को दीप और धूप आदि के माध्यम से ही उन तक पहुंचाते हैं। मित्रों, ये जो दीपक की जली हुई बाती, फूल और धूप की राख आदि कोई साधारण नहीं है। इसमें आपने भगवान को जो भी पूजा पाठ अर्पित किया है, इन सभी मंत्रों की तरंगे इनमें निहित होती हैं और इन सबको खुले या गंदे पानी में फेंक देना इनका अपमान होता है, जो कि सरासर गलत है। आप इस दीपक की जली हुई बाती से वो चमत्कार कर सकते हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकती है और आपके जीवन को बदल सकती है। बस आपको इनके इस्तेमाल करने का सही तरीका आना चाहिए। मित्रों, आपने दीपक और धूप जलाने के बाद भगवान के सामने बैठकर उनका नाम का जाप किया है और पूजा अर्चना की है। वह सब इस दीपक के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंचती है, इसलिए इस दीपक में ईश्वरीय शक्ति का वास हो जाता है। मित्रों, आप अपने दीपक की अर्ध जली हुई बातियों और धूप आदि को 1 सप्ताह या 15 दिन तक इकट्ठा कीजिए और इन सबको एक मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए। इसके बाद इन सब के ऊपर थोड़ी सी हवन सामग्री डाल दीजिए। बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी और कपूर डालकर माचिस से इन सब को जला दीजिए। जब इसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो इसे हाथ से बुझा दीजिए। ध्यान रहे, इसमें आपको फूंक नहीं मारनी है। इसके बाद इसमें से धुआं निकलने लगेगा। तत्पश्चात आप अपने आराध्य देवी या देवता का जाप कीजिए और इस धुएं को अपने घर के कोने कोने में प्रवाहित होने दीजिए। लेकिन आप अपने आराध्य का जाप करते रहिए। जब तक ये धुआं निकलता रहेगा, आप अपने आराध्य का जाप करते रहें। मित्रों, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप चाहें तो इस धूए को पूरे घर में घुमाने के बाद इसे तुलसी के पास भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा तो समाप्त होगी ही, साथ ही आपने जो अपने आराध्य का मंत्र जाप किया है, उससे ये राख सिद्ध हो जाएगी। आप इसे छानकर किसी बर्तन में रख लीजिए और नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करने के पश्चात इस राख की भभूति को अपने माथे पर लगाइए। ऐसा करने से आने वाली मुसीबतों से ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। साथ ही घर के किसी भी सदस्य के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होगा। नित्य प्रतिदिन ये भभूत माथे पर लगाने से आपको फर्क जरूर महसूस होगा। यदि आप ये कार्य करने में भी असमर्थ है, तो आप एक और कार्य कर सकते हैं। आप इन सभी अर्ध जली बातियों और धूप को एक मिट्टी के पात्र में इकट्ठा कीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डालकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। जब ये पूरी तरीके से जल जाए तो इसकी राख को अपने घर के पौधों या क्यारियों में डाल दीजिए। मित्रों, ऐसा करने से आप इन बातियों का अपमान होने से बचा पाओगे और इसके दुष्परिणामों से भी बचे रहोगे। मित्रों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ मिले। इसी आशा के साथ मिलते हैं ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।